Hi everyone, welcome to evidyarthi.in. This is Varsha. So let's start our chapter number 5. चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. So सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. So फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, राजास who let Ashwamedha horses pass through their lands were invited to sacrifice. यहाँ पे पूछ रहा है कि वो राजा जो कि अश्वमेधा घोड़े को अपने टेरिटरी से पास होने दे रहे थे, अपने लैंड से पास होने दे रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, वो इस यज्ञ में, इस सेक्रीफाइस में इन्वाइटेड थे. ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. दे वर इन्वाइटेड टू द यज्ञ, वो इन्वाइटेड थे यज्ञ के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास द चैरोइटर स्प्रिंकल्ड सेक्रेड वाटर ऑन द किंग. जो चैरोइटर था, जो सारथी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या वो राजा के ऊपर कोई पवित्र जल का छिड़काव करता था? तो हमने देखा था ये जो सारथी है उसका सिर्फ एक ही काम था इस अश्वमेधा यज्ञ के अंदर, एंड दैट वाज कि उस राजा के गुणगान को गाना, टू प्रेज द किंग. तो ये तो नहीं है, ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे लिए कि वो कोई जल का छिड़काव करता था राजा के ऊपर. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट चलते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपद. यानी जनपदों के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को पैलेसेस मिले हैं. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सी, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पुरानी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. और हमने पढ़ा था कि जनपदा के अंदर पैलेसेस नहीं हुआ करते थे. जनपदा के अंदर क्या हुआ करती थी, हट्स हुआ करते थे, उसी में लोग रहा करते थे. महाजनपद के आने के बाद पैलेसेस का निर्माण होने लग गया था. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ भी नहीं मिला था ऐसा जो कि पैलेस से रिजेंबल करे जनपदास के अंदर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास डी ऑप्शन है. पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर. उन बर्तनों को, अच्छा हाँ, ग्रेवेयर्स क्या थी, बहुत फाइन किस्म की पॉटरी थी. तो ये कह रहे हैं कि पॉट्स जिनके अंदर हम स्टोर करते थे अनाजों को, वो पेंटेड ग्रेवेयर से बनाई गई होती थी. तो लेकिन अभी हमने जाना कि जो पेंटेड ग्रेवेयर्स है वो क्या होती हैं, वो बहुत फाइन होती है और बहुत ही अच्छी होती है, और जिसकी वजह से उनको हम काफी स्पेशल ओकेजन पे निकाल रहे थे. तो सोच लो कोई चीज स्पेशल ओकेजन पे निकाल रहे हैं लेकिन उसके अंदर हम चीजों को स्टोर करके रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. अगर आप ही के घर के अंदर कुछ अच्छी डिशेस होती है, अच्छी प्लेट्स होती है, तो उसको मम्मी क्या करती है, उसको तो अच्छे से स्टोर करके रखती है. ऐसा थोड़ी होता है उसी के अंदर चीजें स्टोर कर दी जाए, नहीं ना. सो पॉट्स जिनके अंदर स्टोर करके ग्रेन रखे जाते थे वो कोई और डिफरेंट टाइप के पॉट्स हुआ करते थे. ब्लैक एंड रेड पॉटरी हुआ करती थी जिनके अंदर ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देयरफॉर इसी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है. पेंटेड ग्रेवेयर्स को यूज किया जाता है स्पेशल ओकेजन पे. नेक्स्ट देखते हैं ई. मेनी सिटीज इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड. बहुत सारी सिटीज महाजनपदा के अंदर फोर्टिफाइड थी, यानी उसकी घेरेबंदी कर दी गई थी. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऐसा हमने देखा था कि महाजनपदा के अंदर क्या हो रहा है, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गई है फॉर डिफरेंट पर्पसेस. बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुई थी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको सारे आंसर्स है. सो सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म हंटर गैदरर, फार्मर, ट्रेडर, पर्सन, क्राफ्ट पर्सन, हर्टर. सो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस चार्ट पे भरना है वो उन लोगों के नाम जो कि टैक्सेस पे कर रहे हैं. तो कौन कौन से लोग टैक्सेस पे कर रहे थे, तो ये सभी लोग टैक्सेस पे कर रहे थे जिनका हमने नाम पढ़ा, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो आपके हंटर्स गैदरर हो, हर्डर्स हो जिन्हें हम पशुपालक कहते हैं, क्राफ्ट पर्सन हो, या फिर ट्रेडर्स हो. ये सभी क्या कर रहे थे, महाजनपदों के अंदर अपने किंग्स को टैक्सेस पे कर रहे थे. फार्मर्स अपना 1/6 देते थे एज अ भागा टू किंग अपने प्रोडक्शन का. वहीं हंटर गैदरर्स क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस देते थे एज अ टैक्स. हर्डर्स अपने एनिमल या फिर एनिमल प्रोड्यूस को दिया करते थे एज अ टैक्स. और क्राफ्ट पर्सन अपना क्राफ्ट या
कुछ लेबर के रूप में टैक्स प्रोवाइड करते थे। वही ट्रेडर जो भी चीज वो बेचते या खरीदते थे उनके ऊपर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। So this is the answer. Hunter-gatherers, farmer, traders, craft persons and herder all pay taxes. सभी taxes पे करते थे। आपको ये सब में से कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिंपली ये फिल करना है, ओके। सिर्फ ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि फार्मर्स क्या करते थे, अपने प्रोड्यूस का जो भी उन्होंने उपजाया है उनका 1/6 देते थे। क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे, लेबरिंग के फॉर्म में देते थे, अपनी टैक्सेस को पे करते थे। और हर्डर्स एनुअल या एनुअल प्रोड्यूस के फॉर्म में टैक्स पे करते थे। वही जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और जो भी चीजें उन्होंने बेची या फिर खरीदी है, जो भी गुड्स उन्होंने बेची या खरीदी है उनके ऊपर टैक्स दिया करते थे। और वही हंटर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दिया करते थे एज अ टैक्स, ओके। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Who were the groups who could not participate in assemblies of गना? तो वो कौन से ग्रुप्स थे जो गना असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे? तो 3 ऐसे ग्रुप्स थे जिनको गना असेंबली को पार्टिसिपेट करने में मनाही थी। दैट वाज विमेन, दासा एंड कामकारा। इनको बिल्कुल भी मतलब छूट नहीं थी कि ये असेंबली के अंदर जाके बैठ सके, अपने राय या मशवरा दे सके या इवन उसको अटेंड कर सके, इतनी उनको छूट नहीं थी बिल्कुल भी। सो दीज ग्रुप ऑफ पीपल वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन असेंबली ऑफ ये लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। नाम क्या है? पहले है विमेन, सेकेंड दासा एंड थर्ड वन इज कामकारा। सो ये 3 ग्रुप्स को प्रोहिबिशन थी असेंबली ऑफ गना को अटेंड करने की। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। Why did the rajas of महाजनपद build fort? So fort क्यों बना रहे थे हमारे राजा महाजनपदों के? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने क्या देखा था सबसे पहली बार, तो अपने राज्य को, अपने जो राज्य है उसके अंदर वो मैनेज कर सके, उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके, उसके लिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन की। दूसरी इसलिए भी कि सेफ्टी प्रोवाइड करवा सके अपने टेरिटरी के अंदर, किंगडम के अंदर। और तीसरी चीज ये थी कि वो अपने माइट को दिखा सके, अपना पावर, अपनी स्ट्रेंथ दिखा सके। सो दीज वर द 3 रीजन जिसकी वजह से उन्होंने फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया अपने टेरिटरीज को। लिखना कैसे है? बिल्डिंग अ फोर्ट सर्व मेनी पर्पसेस। डिफरेंट पर्पसेस सर्व कर रहे थे फोर्ट्स। सम ऑफ देम आर एज फॉलोइंग। इनमें से कुछ ये रहे। इट वॉज अ वे टू शो ऑफ माइट ऑफ द राजा। राजा की माइट, राजा की शक्ति का दिखाने का एक जरिया था। A fort made a city more secure. अगर किलेबंदी कर दी गई तो वो सिटी को और ज्यादा सिक्योर बनाती है। और तीसरी थी a fortified city was easier to manage. एक fortified city, एक किलाबंद सिटी ज्यादा आसानी से मैनेज की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें पूछ रहा है इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफर फ्रॉम द वे इन विच रूलर्स वर चूजन इन जनपदास। किस तरीके से आज का जो प्रेजेंट डे इलेक्शन है वो डिफरेंट है जनपदास के रूलर बनने में। मतलब कि आज के टाइम में भी तो हम रूलर्स चुन रहे हैं, तो उस टाइम वाले रूलर कैसे बनते थे, उससे ये जो प्रोसेस है वो कैसे डिफरेंट है वो बताना है आपको। तो आज के टाइम में हम चूज कर रहे हैं, है ना, वोट करके हम चूज कर रहे हैं और जिसको भी ज्यादा वोट मिलेगा वो रूलर बनेगा। बट उस टाइम में ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति उठेगा, एक इंसान उठेगा, वो कहेगा आई एम द रूलर ऑफ दिस एरिया, मैं रूलर हूँ इस एरिया का, यज्ञ परफॉर्म करेगा एंड ही विल बी द किंग। और सभी को उसको किंग मानना पड़ता था। इसको लिखना कैसे है आइए देखते हैं। इन मॉडर्न डेज रूलर आर चूजन थ्रू पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट से यानी कि जिस भी किंग को, जिस भी रूलर को ज्यादा वोट मिलेंगे वो किंग कहलाता है। बट द जनपदास रूलर was not chosen, rather the person was supposed to show his supremacy to become the ruler। लेकिन जनपदा में ऐसा नहीं होता था। एक इंसान को क्या किया जाता था, एक इंसान को सपोज किया जाता कि वो उठेगा और वो कहेगा मैं सबसे सुप्रीम हूँ और मैं हूँ इस जगह का रूलर। लेकिन ये ऐसा नहीं है। उसको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता था, अश्वमेधा यज्ञ करवाना पड़ता था। सो टू डू सो द राजा हैड टू परफॉर्म द अश्वमेधा यज्ञ सो दैट अदर राजास इन महाजनपदा वुड एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी। ताकि बाकी के लोग, जो बाकी के महाजनपदा के राजा है, वो उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर सके। इसलिए उसे क्या करना पड़ रहा था, अश्वमेधा यज्ञ करना पड़ रहा था। ओके नेक्स्ट देखते हैं।
Find out whether any of the group mentioned in answer to pay taxes today. So आज के टाइम में जो भी हमने देखा अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर की जो लोग टैक्सेस पे कर रहे थे, आज के टाइम में उनमें से कौन टैक्स पे कर रहा है? तो सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप है जो उस वक्त भी टैक्सेस पे कर रहे थे जब राजा हुआ करते थे, और आज भी डेमोक्रेसी के टाइम में भी वो टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडर्स. So traders are the group who pay taxes in nowadays also, okay? So लिखना कैसे है? Out of the groups mentioned in answer to, those that pay tax even today are traders. वो traders हैं जो कि आज भी टैक्स पे करते हैं. 8th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट वेदर द ग्रुप्स मेंशन्ड इन आंसर 3 हैव वोटिंग राइट एट प्रेजेंट. हमें ये पता करना है कि जो हमने 3rd क्वेश्चन के अंदर बताया कि कौन कौन असेंबली में पार्ट नहीं ले सकते थे गणना की, उनमें से आज कौन कौन लोग ऐसे हैं, कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो आज के वक्त में वोटिंग कर सकते हैं. तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, देयर क्लास, देयर कास्ट, वो क्या कर सकते हैं, वो वोट कर सकते हैं. सो इसको लिखना कैसे है? टुडे वोटिंग राइट्स आर नॉट डिसाइडेड बाय जेंडर और प्रोफेशन. आज के वक्त में प्रोफेशन और जेंडर हमारे वोटिंग राइट्स को डिसाइड नहीं करती है. वुमेन, कामगार एंड दासा ऑल आर इंटाइटल्ड टू वोट टुडे. सभी को वोट करने का अधिकार है आज के वक्त में. सो एवरीवन कैन वोट, और वो लोग भी वोट करते हैं. So this is all about our this chapter number 5, जिसके अंदर हमने बात करी हमारे राजाओं के बारे में, उनके राज्यों के बारे में, और उन राज्यों के बारे में भी जहाँ पे गणराज्य चल रहे थे. So this is all about this chapter. I will see you in the next chapter. तब तक के लिए keep learning with us and be safe. Bye.